बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम के हवाले से बात करेंगे। बहुत ही अहम चैप्टर है। फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 3 है और चैप्टर नंबर 3 का टॉपिक है, बहुत ही अहम है, पेपर में अक्सर आया करता है। तो आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 3 के टॉपिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम के बारे में। एंजाइम के मुख्तलिफ़ किस्म के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जिन कैरेक्टरिस्टिक्स पर आज हम बात करने वाले हैं। सबसे पहला जो कैरेक्टर है एंजाइम का वो ये है कि एंजाइम जो है, हमने पहले भी बताया था कि एंजाइम्स जो है वो प्रोटीन इन नेचर होते हैं। एंजाइम्स आर प्रोटीन इन नेचर। एंजाइम्स आर प्रोटीन इन नेचर। अक्सर एंजाइम जो है, मोस्ट एंजाइम जो है वो प्रोटीन होते हैं। कुछ एंजाइम ऐसे हैं जो प्रोटीन नहीं है, जिस तरह के हमने बात की थी राइबोजाइम की। राइबोजाइम ऐसे हैं जो डीएनए आरएनए की ब्रेक डाउन करते हैं, तो ऐसे एंजाइम राइबोजाइम कहलाते हैं। वो आरएनए से बनते हैं, बाकी तमाम एंजाइम प्रोटीन से बने होते हैं। हमारे पास दूसरा है एंजाइम का दूसरा कैरेक्टरिस्टिक है और वो है कि एंजाइम जो है वो दे increase the rate of chemical reaction. They increase the rate of chemical reaction या बायोकेमिकल रिएक्शन भी हम कह सकते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो केमिकल रिएक्शन होता है उसकी स्पीड को तेज़ करते हैं। दे इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। ये अगर एंजाइम को हम शीशे के अंदर यानी किसी टेस्ट ट्यूब में ले लें, इन विट्रो ले लें, तो भी ये केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप करते हैं। एंजाइम्स जो है वो केमिकल रिएक्शन को स्पीड करते हैं। किस तरह स्पीड करते हैं? बाय लोअरिंग द एक्टिवेशन एनर्जी। ये एक्टिवेशन एनर्जी को दायरा लग गया, इसको मिटाते हैं, मिट गया। एंजाइम्स लोअरिंग द एक्टिवेशन एनर्जी। केमिकल रिएक्शन को शुरू करने के लिए जो एनर्जी चाहिए उसको हम एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। तो एंजाइम इस एक्टिवेशन एनर्जी को कम करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर कोई रिएक्शन एंजाइम जो है, तीसरी ये कि एंजाइम जो है वो एंजाइम की बात हम करते हैं। एंजाइम जो है वो एक्टिवेशन एनर्जी को कम करते हैं, यानी केमिकल रिएक्शन को शुरू करने के लिए जो तवानाई चाहिए होती है उसको कम करते हैं और उसी कम एनर्जी पर वो केमिकल रिएक्शन अंजाम दिया जाता है। स्मॉल अमाउंट ऑफ एंजाइम नीडेड फॉर लार्ज क्वांटिटी ऑफ सबस्ट्रेट। स्मॉल अमाउंट ऑफ एंजाइम नीडेड फॉर लार्ज क्वांटिटी ऑफ सबस्ट्रेट। अगर सबस्ट्रेट ज़्यादा भी हो तो इसके लिए एंजाइम की ज़रूरत ज़्यादा नहीं पड़ती। सबस्ट्रेट बहुत कम दरकार होता है, एंजाइम बहुत कम दरकार होते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ हमारे पास सबस्ट्रेट है और नीचे जो डायग्राम मैंने बनाया ये वाला एंजाइम जो है वो ये एंजाइम है। तो सबस्ट्रेट में 3 बनाता हूँ, 4 बनाता हूँ। यहाँ पर मैंने 3 सबस्ट्रेट बनाए हैं, और भी सबस्ट्रेट बनाते हैं। तो ये एंजाइम है, तो ये एंजाइम इस सबस्ट्रेट से भी बारी बारी प्रोडक्ट बनाता है। तो आपने देखा कि एंजाइम 1 है और सबस्ट्रेट 4 है। इस तरह अगर सबस्ट्रेट ज़्यादा भी हो तो एंजाइम की ज़रूरत ज़्यादा नहीं पड़ती, सबस्ट्रेट की ज़रूरत ज़्यादा हो। अगर सबस्ट्रेट ज़्यादा भी हो तो एंजाइम की ज़रूरत कम पड़ती है। ज़्यादा सबस्ट्रेट के लिए कम सबस्ट्रेट चाहिए। दूसरे पेज पे जाते हैं। ये रहा हमारे साथ, वही पहला वाला पेज आ गया। ये पेज नंबर अगला है हमारे साथ। तो एंजाइम्स जो है, एंजाइम
नंबर 4 कैरेक्टरिस्टिक है एंजाइम की। एंजाइम जो है वो दे आर सिंथेसाइज्ड इनसाइड द सेल। एंजाइम्स जो है वो सेल के अंदर बनते हैं, सेल के बाहर एंजाइम नहीं बन सकते। अब अगर एंजाइम सेल के अंदर बने भी तो एंजाइम्स जो है या तो सेल के अंदर ही काम करेंगे या सेल से बाहर काम करेंगे। ऐसे एंजाइम जो सेल के अंदर काम करते हैं उसको हम कहते हैं इंट्रासेलुलर एंजाइम। दे आर कॉल्ड इंट्रासेलुलर एंजाइम। इंट्रासेलुलर को नीचे लिखते हैं। और वो एंजाइम जो सेल से बाहर काम करते हैं, जिस तरह के कुछ एंजाइम जो है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में मखसूस किस्म के सेल है, ग्लैंड है, गैस्ट्रिक ग्लैंड के अंदर बनते हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड से ये निकल कर स्टमक में काम करते हैं। तो ऐसे एंजाइम जो सेल से बाहर काम करते हैं उसको हम एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम कहते हैं। एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम्स कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम जो सेल से बाहर काम करते हैं। फॉर एग्जांपल पेप्सिन हमारे पास इसकी बेहतरीन एग्जांपल है। एक एंजाइम है जो कि सेल के अंदर बनता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड की सेल के अंदर, और स्टमक में काम करता है, प्रोटीन की डाइजेशन करता है, प्रोटीन को किस चीज़ में, अमीनो एसिड में तब्दील करता है, ब्रेक डाउन करता है प्रोटीन। दे वर्क इन द फॉर्म ऑफ चेन। एंजाइम्स जो है वो चेन की शक्ल में काम करते हैं, एक लड़ी की शक्ल में काम करते हैं। फॉर एग्जांपल द वन एंजाइम get the substrate of get the product of other, get the substrate which is the product of other. For example, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। पेज नंबर 2 पे एंजाइम चेन की शक्ल में काम करते हैं। तो ये वाला पेज चलो देखते हैं। थोड़ा ब्लैक कलर देते हैं ताकि नज़र आए। ये हमारे पास एंजाइम नंबर 1 है और ये इस एंजाइम का सबसेट है। ये एंजाइम नंबर ए मैं इसको मेंशन करता हूँ। अब ये एंजाइम नंबर ए सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट बनाता है। तो ये जो मैंने बनाया ये प्रोडक्ट है एंजाइम नंबर ए का, एंजाइम ए का, और ये है हमारे साथ एंजाइम बी। तो ये एंजाइम ए का जो प्रोडक्ट है वो एंजाइम बी के लिए सबस्ट्रेट का काम करता है, सबस्ट्रेट फॉर एंजाइम बी। तो ये एंजाइम ए का जो सबस्ट्रेट है वो एंजाइम बी के लिए, एंजाइम ए का जो प्रोडक्ट है वो एंजाइम बी के लिए सबस्ट्रेट का काम करता है। एंजाइम बी का जो सब प्रोडक्ट है वो एंजाइम सी के लिए सबस्ट्रेट का काम करता है। ये प्रोडक्ट है एंजाइम बी का और ये एंजाइम हमारे साथ है। एंजाइम सी एक्टिव साइट में मैंने बनाया है, ये एक्टिव साइट है एंजाइम सी का। तो ये सबस्ट्रेट है जो कि पहले प्रोडक्ट था एंजाइम बी का, तो अब ये सबस्ट्रेट का काम करता है। सबस्ट्रेट का काम करता है एंजाइम सी के लिए। तो एंजाइम जो है इस तरह एंजाइम सी से जो मज़ीद प्रोडक्ट बनाता है। तो हमने देखा कि एंजाइम ए बी सी एक सीरीज़ में काम करते हैं। एंजाइम ए जो है वो प्रोडक्ट वसूल करता बनाता है, तो एंजाइम्स ए जो है प्रोडक्ट बनाता है, एंजाइम बी उस प्रोडक्ट को एज ए सबस्ट्रेट लेता है, और इस तरह एंजाइम सी एंजाइम बी के प्रोडक्ट को एज ए सबस्ट्रेट लेता है, और इस तरह एंजाइम केमिकल रिएक्शन जो करते हैं वो चेन की शक्ल में करते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि सम एंजाइम वर्क सॉलिटरी। कुछ एंजाइम
एलोन होते हैं, अलहदा, किसी दूसरी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती। कुछ एंजाइम जो है अलग काम करते हैं और कुछ एंजाइम को काम करने के लिए नॉन प्रोटीन पार्ट की ज़रूरत पड़ती है। तो इसे एंजाइम्स जो के पार्ट की स्पेलिंग को ठीक करते हैं, ऐसे एंजाइम्स को हम कहते हैं। जो नॉन प्रोटीन पार्ट की ज़रूरत होती है उस नॉन प्रोटीन पार्ट को हम कहते हैं कोफैक्टर। कुछ एंजाइम्स ऐसे हैं जो अलहदा काम करते हैं और कुछ एंजाइम ऐसे हैं जिसको काम करने के लिए नॉन प्रोटीन पार्ट यानी कोफैक्टर की ज़रूरत होती है। तो ऐसे एंजाइम जिसके साथ ऐसे एंजाइम जो के विदाउट कोफैक्टर हो, विदाउट नॉन प्रोटीन पार्ट हो, यानी कोफैक्टर नॉन प्रोटीन पार्ट कोफैक्टर के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। ऐसे एंजाइम्स जो नॉन प्रोटीन पार्ट के बगैर हो उसको हम कहते हैं एपो एंजाइम। क्या कहते हैं? एपो एंजाइम। ऐसे एंजाइम जो नॉन प्रोटीन के बगैर काम करते हैं या नॉन प्रोटीन पार्ट कोफैक्टर उसके साथ अटैच ना हो उसको एपो एंजाइम कहते हैं। और ऐसे एंजाइम जो जिसके साथ नॉन प्रोटीन पार्ट अटैच हो तो ऐसे एंजाइम को हम कहते हैं होलो एंजाइम। क्या कहते हैं? होलो एंजाइम इसको हम कहते हैं। तो अब हम चलते हैं दूसरे पेज में। चलो कलर देते हैं सफ़ेद। कोफैक्टर जो है, कोफैक्टर्स नॉन प्रोटीन पार्ट है जिसको प्रोटीन की जिसकी एंजाइम को ज़रूरत होती है काम करने के लिए। देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ कोफैक्टर। कोफैक्टर की दो अक़साम हैं। कोफैक्टर के दो अक़साम हैं। कोफैक्टर की एक ये वो किस्म जो ऑर्गेनिक है और दूसरा है इनऑर्गेनिक। कोफैक्टर्स के दो अक़साम हैं। एक को हम कहते हैं ऑर्गेनिक और दूसरे को हम कहते हैं इनऑर्गेनिक। एंड इनऑर्गेनिक कोफैक्टर के बड़े दो अक़साम हैं। एक को हम कहते हैं ऑर्गेनिक कोफैक्टर्स और दूसरे को हम कहते हैं इनऑर्गेनिक कोफैक्टर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ऑर्गेनिक कोफैक्टर्स की कि ऑर्गेनिक कोफैक्टर्स जो है नंबर ए ऑर्गेनिक कोफैक्टर्स। ऑर्गेनिक कोफैक्टर्स जो वो नॉन प्रोटीन पार्ट है जो एंजाइम के साथ अटैच होते हैं और एंजाइम्स की हेल्प करते हैं। ऑर्गेनिक कोफैक्टर दो किस्म के हैं। एक को हम कहते हैं एक टेम्परेरी अटैचमेंट करते हैं एंजाइम के साथ, मुस्तकिल नहीं बल्कि आर्जी अटैच होते हैं एंजाइम के साथ। और दूसरे ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो एंजाइम के साथ परमानेंट अटैचमेंट करते हैं। तो जो टेम्परेरी अटैचमेंट करते हैं उसको हम कहते हैं कोएंजाइम्स एंजाइम के साथ टेम्परेरी अटैचमेंट करते हैं और परमानेंट अटैचमेंट नहीं करते। किसी ख़ास वक्त के लिए अटैच हो जाते हैं। जब एंजाइम काम कर देता है तो ये एंजाइम को छोड़ देते हैं और एंजाइम से अलहदगी इख्तियार कर लेते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि एबनेल वक्त होते हैं या ऐसे दोस्त होते हैं जो मुसीबत में काम करते हैं, काम आते हैं। मसलन NAD। दूसरा है हमारे पास ATP और NADD का मैंने FAD लिखनी थी, यहाँ पर कट करते F बनाते हैं इनसे FAD। फेरेडॉक्सिन, एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, निकोटिनामाइड, एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। 3 कोएंजाइम लिखे हमने।
और दूसरा है परमानेंट अटैचमेंट जो करते हैं उसको हम प्रोस्थेटिक ग्रुप भी कहते हैं। प्रोस्थेटिक ग्रुप और प्रोस्थेटिक ग्रुप या ये परमानेंट अटैचमेंट करते हैं जिस तरह के हम इंसानी जिस्म के मुख्तलिफ अज़ा को आर्टिफिशियल बनाते हैं, और आर्टिफिशियली अगर कोई हाथ पाँव टूटा हो या कटा हुआ हो तो इसके साथ हम अटैच करते हैं और वो परमानेंट अटैचमेंट करते हैं। इसको हम आर्टिफिशियल ऑर्गन्स भी कहते हैं। प्रोस्थेटिक ग्रुप जो परमानेंट अटैचमेंट करते हैं उसको हम कहते हैं आर्टिफिशियल ऑर्गन। फॉर एग्जांपल आयरन जो है वो अटैच हो जाती है प्रोफाइरिन रिंग के साथ। प्रोफाइरिन सॉरी इसको कट करते हैं, जी को कट कर जी को रिमूव करते हैं। प्रोफाइरिन रिंग के साथ अटैच करते हैं। साइटोक्रोम एक केमिकल है, एक कंपाउंड है जो कि इलेक्ट्रॉन के कैरियर का काम करता है। इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है तो उसको हम साइटोक्रोम कहते हैं। साइटोक्रोम में प्रोफाइरिन रिंग पाया जाता है और प्रोफाइरिन रिंग में आयरन अटैच होता है। ये परमानेंट अटैच होता है, परमानेंट अटैचमेंट करती है। दूसरा है हमारे पास इनऑर्गेनिक अक्सर मेटल आयन होते हैं। इनऑर्गेनिक अक्सर मेटल आयन होते हैं जिस तरह के Zn है, मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम के साथ हम लिखते हैं कॉपर। मैग्नीशियम पर सिंबल लिखते हैं +2, Zn पर भी +2 लिखते हैं, +2। कभी कभार ये पेन काम छोड़ देता है इसलिए थोड़ा स्लो जाते हैं। तो ये है हमारे साथ इनऑर्गेनिक फैक्टर या जो कि आयंस की शक्ल में होते हैं, मेटल आयन होते हैं। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इंशाल्लाह आपके लिए भी फ़ायदा होगा। और दूसरा जो है मेरा चैनल का नाम है खान बियालोजी को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग माय चैनल। अल्लाह हाफिज़। ये मिलते हैं, उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी।